हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय माँ से। सॉरी, सुबह तक पूजे में बैठी थी। कल रात को पता नहीं किसको किसको दर्शन मिला है। जिसको भी दर्शन मिला है, जिसको भी इत्तर की खुशबू आई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करें। और दूसरी बात, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज मसोबा में लाइट लग जाएगा। काड़ूबाई मसोबा में जो मंदिर है नीचे, मैंने लाइट का काम करवाया था। आज वैभव जी का फ़ोन आया था मुझे कल रात को। आज वहाँ लाइट का काम हो जाएगा। बस ये चाहती हूँ कि जाड़ीचे मसोबा आप मेरी काड़ूबाई के लाडले भाई हो। बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरी ज़िंदगी में नहीं, वैभव जी की ज़िंदगी में, और जितने लोग आपके यहाँ दर्शन करने आते हैं ना, सबकी ज़िंदगी में उजाला करो। बस 10 मार्च का वेट है। 10 मार्च के बाद विद्या देवी वादा करती है कि पूरे मंदिर का रेनोवेशन करवाएंगे, चाहे भले 20 लाख 25 लाख जो भी खर्चा हो, क्योंकि हमारा जिन्नाथ का काम बहुत अच्छा हुआ है। रात को भी जिन्नाथ ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इतना वादा है कि पूरा मंदिर रेनोवेशन करवाएंगे, ऐसी बात है। मैंने कहा था कि मैं काड़ूबाई को सोने का मंगलसूत्र चढ़ाऊंगी, लेकिन वहाँ पे सब ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना किसी काड़ूबाई की भक्त को दूँ। हमारे में गुरु अपने शिष्य से शादी करता है, ऐसा होता है। जैसे गुरु है तो शिष्य को अपना बनाता है। मैं अपने गुरु से ऐसा नहीं क्यों, क्योंकि भाई आज के तारीख में आदमी लोग को गुरु बना के उनसे वो करना, मतलब उन लोगों का गलत इंटेंशन होता है, मैंने देखा है। लेकिन मैं गुरु होने के नाते मैं काड़ूबाई के नाम से इस अमावस्या को जो मंगलसूत्र बनाऊंगी, वो मंगलसूत्र मैं विशाखा बहन को दूंगी। क्योंकि मेरे को, मेरी एक फ्रेंड है समा, बहुत अच्छी है, किन्नर है, उसने मुझे आइडिया दिया था कि आपको अगर लगता है कि मंदिर में कोई गहना ले लेगा तो आप किसी ऐसे काड़ूबाई के भक्त को दो ना। तो काड़ूबाई के भक्त की बात नहीं, ये औरत मेरे साथ आज 5 साल से मेहनत कर रही है, निस्वार्थ मन से, कभी मन में लालच नहीं रखा है। तो इन्होंने मांगा नहीं मुझसे, लेकिन मैं इनको नहीं दे रही हूँ, तो मैं अपनी काड़ूबाई को दे रही हूँ। मैंने इन्हें कहा है कि मैं आपको दे रही हूँ, भगवान करे आप हमेशा सदा सुहागन रहे, कभी आपकी ज़िंदगी में कोई अला बला मुसीबत नहीं है। कहते हैं एक औरत के लिए सबसे बड़ा क्या होता है आशीर्वाद, मान लो कि हम सुहागन बने। मतलब मैं जाऊँ तो अपने पति के कंधे पे जाऊँ, ये अच्छा है। तो विद्या देवी की तरफ से तो यही आशीर्वाद मिलेगा कि सदा सुहागन ही रहो। वो मंगलसूत्र तुम्हारे साथ, तुम्हारी अर्थी के साथ जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसी बात है। क्योंकि देखो, मैं जो वादा करती हूँ ना, मैं अपने वादे की बहुत पक्की हूँ, ऐसा है। आज मसोबा में लाइट लग जाएगा, सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। बस 5 तारीख का वेट है। 5 तारीख के बाद से जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया है ना, वादा है मेरा, अपने आप ही कहीं ना कहीं से उनको कहीं जगह का फ़ायदा होगा। कोई बड़ा आदमी आपको कहीं प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही होगी, माँ बाप नहीं दे रहेंगे, वो देंगे। हमारी तरफ से जो फ़ायदा है ही, लेकिन आने वाली लाइफ में आपके अकाउंट में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। 10 मार्च के बाद तो आप लोगों को फ़ायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन आपको कभी कहीं पैसों की कमी नहीं होगी, ये वादा है मेरा। और 5 तारीख तक जितने दुश्मन हैं उनको सज़ा तो मिलेगी। मैंने कुछ लोगों को टारगेट किया है, कि मुझे उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो पहुंचाना है, शमशान पहुंचाना है तो पहुंचाना है। क्योंकि ना मुझे कुछ बातें बुरी लगती है कि हम आपके बीच में नहीं आते, हम आप तक ध्यान नहीं देते, तो आप हम तक ध्यान क्यों देते हो, आप हमारे बीच तक क्यों आते हो, ऐसी बातें। पागल दिखती है विद्या देवी, बेवकूफ़ है, या शक्ल पे लिखा है कि बेवकूफ़ औरत है ये, इसको बेवकूफ़ बना दो। क्या लगता है आप मुझे ऐसा बेवकूफ़ समझेंगे तो मेरी टीम आपको छोड़ देगी? एक बात बताऊँ, भले स्नेहा कैसी भी है, कुछ भी है, लेकिन वो भी मेरे को माँ बोलती है ना, बेटी है। आपको क्या लगता है मैं मना करूँगी तो भी वो पूजा नहीं चालू रखी होगी? वो कंटिन्यू नमक का पूजा चालू रखी होगी। अरे आरिफ जैसे लोग को देखो, उसको हम लोगों ने पिचका हुआ आम बना दिया है। और भी बहुत सारे लोगों को हमको नई फ़ोटो मिली है कि ऐसे, मतलब कहते हैं ना, फ़िल्टर लगा के अपनी फ़ोटो रखते हैं व्हाट्सएप पे फ़िल्टर लगा के फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन उस फोटो से अगर हम लोग ना, कहते हैं ना, पास्ट का देखें और अभी का देखें, मतलब क्या बोलते हैं, बिफोर और आफ्टर, अगर पहले के मुकाबले में अगर अभी फ़ोटो मैच करें ना, तो आदमी पूरा ख़त्म हो चुका है ना। शरीर ख़त्म, शक्ल ख़त्म, अकल ख़त्म, सब ख़त्म कर दिया है मैंने। इतना ताकत तो मेरे अंदर है और मैंने करके दिखाया है, और मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे बीच तक आए। मैं पहली बात किसी के बीच में नहीं आती हूँ, लेकिन जब कोई मेरे बीच आता है ना, तो मुझे उसको छोड़ना पसंद ही नहीं। फिर मैं उसको जब तक मैं उसको उस कगार तक ना पहुंचा दूँ ना, तब तक मुझे शांति नहीं है, ऐसी बात है। दूसरी बात, हमारे ग्रुप में एक लेडीज़ है, बहुत अच्छी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो सब देखते हैं।
वो इतनी अच्छी है कि वो जब भी मैं उसको, मेरे आज तक उसने मुझसे कभी पूजे के पैसे नहीं लिए, झूठ नहीं बोलूँगी। वो मेरे लिए दिन रात मेहनत करती है, कभी उसने मेरे से 1 रुपये नहीं लिए। बस वो चाहती है कि दीदी आपका अच्छा हो। हमेशा सुबह 4 बजे मुझे मैसेज करना, जय माँ बगलामुखी। अगर मैं उसको कोई काम दिया निस्वार्थ मन से करना। अच्छे खासे घर की है, पति बिल्डर है, अच्छा खासा है, तो भी उसका पति बिल्डर है, उसका एक पुलिस वाले के साथ अफेयर है, 2 जवान बच्चे हैं। एक बार उसने गलती किया था, जाके रेणुका बा के कहते हैं ना सिद्धोत, कर्नाटक में उसको अकेले छोड़ दिया था माँ बेटी को। वो तो चलो मेरे दिए हुए 500 रुपये आशीर्वाद के तौर पे थे, तो वो उस हिसाब से बॉम्बे तक आ पाई। तब उसके आदमी का हमने काड़ू भाई जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि काड़ू भाई माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अब हद हो चुकी है। वो आदमी अच्छा खासा बिल्डर होते हुए, अच्छा खासा वेल सेट बिजनेसमैन होते हुए भी वो चाहता है कि मेरी वो शिष्य काम पर जाए, लोगों के घर में जाके खाना बनाए। क्यों? मैं अब ये इसलिए बोल रही हूँ कि अब मैं जो 5 तारीख को उसका हाल करने वाली हूँ ना, पहले तो उसको ज़िंदगी भर के लिए नपुंसक बनाओगे, ऐसे भी बुढ़ा हो गया, नपुंसक की ज़रूरत नहीं। दूसरा, उसको आजीवन के लिए पलंग पे रखने वाली हूँ। भले मेरी भक्त वो दिन की वो बोल रही है माँ आप उसको पलंग पे रखेंगे, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, देखना चलेगा। ऐसे ऐसे मार खाना अच्छा है क्या? उस आदमी ने फिर परसों गलती की। ये आदमी पीने के चक्कर में अपनी बीवियों को मार के ये साबित करते हैं कि हम मर्द है। अरे हिजड़ो, तुम लोग ना मर्द हो, भड़ो, तुम्हारी जैसी कोई औकात है क्या? हाँ, तुम लोग क्या कमाते हो? तुम्हारी ज़िंदगी किस चीज़ की? औरत पे हाथ उठाने की है? हाँ, उसको मार दिया, उसका दांत तोड़ दिया। बताओ, ये एज में वो मार खाने के लिए बनी है? बार बार मार खा खा के जाके बेचारी मंदिर पे बैठती है, सिद्धिविनायक मंदिर के नीचे बैठती है। मैं तो गणपति पप्पा को मतलब को दया नहीं आती है, लेकिन कैसे माने, मैं बच्चों को मुंह देख के करना पड़ता है, जो कब का मारण क्रिया कर देती मैं उस आदमी का। मैं क्या बोलती हूँ, कोई भी औरत हो ना, कोई भी औरत हो दुनिया की, किसी को भी काम पे जाने का शौक़ नहीं है। सब औरत चाहती है कि मेरा पति एकदम अच्छा मिले, अच्छा पैसे वाला मिले, कम से कम इतना पैसा तो कमाए कि मुझे घर में बैठ के खिलाए। हर औरत का सपना होता है, मेरा भी सपना था, हर औरत का सपना है। मुझे तो खाना बनाने का इतना शौक़ है, मुझे हमेशा से ये शौक़ था कि मेरा पति कमा के लाए, मैं अच्छा खाना बनाऊँ, घर में रहूँ। लेकिन ये सारा सुख मुझे सिर्फ 2-3 सालों तक मिला है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे हो गए तो उनकी जिम्मेदारी आ गई, तो मुझे भी बाहर निकलने लगा। किसी औरत को बाहर जाके कमाने का शौक़ नहीं होता, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी होने पे एक जॉब, कहते हैं ना, जॉब अलग बात है, लेकिन अगर पति अच्छा खासा है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा रुतबा है, वो संभाल सकता है, तो ऐसे पत्नियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मत भेजो पत्नी को घर पे। देखो, 1-2 कारण है। एक तो आप पत्नी को भेज के कोई महान काम नहीं करते। औरत को घर की देवी बनाई गई है ना, औरत घर की लक्ष्मी है, वो घर संभालने के लिए है। और आप पालन करता हो, आप विष्णु जी का रूप हो, आपको बाहर का काम करना है। ये आज की रीति बदल गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है क्या होता है, एक तो औरत ना चाह के भी बाहर जाए, बाहर जाने के बाद घर में बच्चों का क्या हाल होता है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मैं अपने 3 बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ। आज वो कैसे बड़े हुए मुझे मालूम है, वो तो काम वालियों के चक्कर में बड़े हुए हैं। मैंने उनको बड़ा ही नहीं किया है, झूठ क्या बोलूँ मैं। साल भर की उम्र से ही उन लोग को काम वाली संभाल रही है, ऐसा हो गया। तो बोलने का मतलब है, दूसरी बात, आप देखो, मानो मत मानो, हर इंसान की ज़िंदगी में एक नया पहलू आता है। आप नहीं चाह के भी, आप एक तो पहली बात अपनी औरत को बाहर भेजते हो। बाहर भेजने के बाद एक औरत जब बाहर की दुनिया में निकलती, जब तक वो घर की दुनिया में रहती, घर की 4 दीवारी में रहती, तब उसके लिए सब कुछ उसका पति ही होता है, उसके ससुराल वाले ही होते हैं। लेकिन जैसे वो बाहर की दुनिया में जाती है, जैसे कुछ नए लोगों से मिलती है, ये 99% देखिएगा, 101% उनका अफेयर चालू होता ही होता है बाहर। कितनी औरतें अपना घर चलाने के लिए कॉलगर्ल बन जाती हैं। क्यों यार? आप यकीन मानिए, 99% लोगों को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में अच्छे से अच्छे घर की औरतें कॉलगर्ल बन के, आप देखिए किसी न किसी फ्लैट में, किसी न किसी घर में देह व्यापार हो रहा है, वहाँ बैठी हुई मिलेंगी और आपको बोला जाएगा कि हम तो काम पे हैं। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, मत करिए ना। अरे नमक रोटी खिलाइए। आपको मालूम है साउथ में आदमी लोग इतना पैसा कमाते हैं ना, साल भर में कोई एक दिन आता है जिस दिन वो अपनी औरत को पूरा गहना पहना के औरत की पूजा करते हैं। उनके लिए उनकी बीवी ही घर की लक्ष्मी है, ऐसी बात है। ये मैं देखिए किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, अभी मेरी शिष्य के साथ ऐसा हुआ है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती। मुझे कल बहुत दुख हुआ, उसका दांत टूट गया। अभी मुश्किल से उसकी शायद 47-48 साल की उम्र है, 50 साल की। आज उसका दांत टूट गया। बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। क्यों?
क्या है, क्या कमी है, क्या मज़ा क्या मिलता है आप लोग ये। और झूठ नहीं बोलूँगी, वो महाराष्ट्रियन है। आप सोचो क्यों होता है 99% ये महाराष्ट्रियन में कि आदमी अच्छा खासा वेलसेट होते हुए भी, बिजनेस होते हुए भी, क्यों वो चाहता है कि उसकी औरत दूसरों के घर में बर्तन मारने जाए, दूसरों के घर में खाना बनाने जाए? क्यों? क्या आप में दम नहीं है? और बोलेंगे तो बोलेंगे क्या हुआ, दोनों जन मिलके कर रहे थे। ये गलत बात है। दोनों जन मिलके कर रहे तो अरे आपके अंदर दम है, आप अपनी बीवी को रानियों के जैसा घर में रखो। भाई तू घर संभाल, खाना बना, अच्छे से बच्चों को तैयार कर, मुझे अच्छी तरह से तैयार वैयार होकर सज धज के मुझे प्यार दे। इतना करो ना। बाहर भेज के आप कौन सी मर्दांगनी हासिल कर लेते हो? क्या लगता है आपको? उल्टा आपकी मर्दांगनी पे थूक के जाएंगे, पता है आपको। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी भाई, देखो मुझे ज़्यादा बोलने का शौक नहीं, लेकिन मेरी शिष्य के साथ वो ऐसे मेरी जान जल रही है। इनडायरेक्टली मैं उसको ही बोल रही हूँ, क्योंकि इस उम्र में, अगर वो इस उम्र में उसको पोता पोती खेलना चाहिए, वो खेलना चाहिए। इस उम्र में वो जाएगी किसी के घर में खाना बनाने, जो कि पति अच्छा खासा बिल्डर है, पुलिस वाली के साथ चक्कर है, फिर भी वो अपनी बीवी को इसलिए बाहर भेजना चाहता है कि वो उसको दिन भर अपनी आँख के सामने नहीं देखना चाहता। फिर शादी क्यों करते हो यार? ऐसी बात है। देख लेना आगे एक ज़माना ऐसा आएगा ना कि आदमी शादी नहीं करेंगे औरतों को लाके, औरतें शादी करेंगे अपने घर पे लाके। देख लेना, हाँ यही ज़माना आने वाला है। घर जमाई आने लगेंगे कि भाई तू घर में चल, खाना बना, मैं काम पे जाती हूँ, मेरे आने तक खाना बना रहना चाहिए, नहीं तो चप्पल से मारूंगी। ये हाल होने वाला है। आप देख लेना, हो ही चुका है 99%। आज की तारीख में आदमी लोग घर में खाना बनाते हैं, कपड़ा धोते हैं, औरतों की चड्डी धोते हैं, और औरतें जाती है मस्त बाहर दूसरे यारों के साथ जो भी करके आती, तो वो चड्डी में जो लगा रहता है वो चड्डियाँ धोते हैं आदमी लोग। और क्या औकात बची तुम लोगों की, बताओ? तुम लोगों की यही औकात बची है कि अपनी औरतों का चाटो और औरतों की चड्डी धो, बस यही बचा है, यही तुम लोगों की है। कितने भाई लोग ने मुझे बोला है कि माँ मेरी औरत मायके गई आती ही नहीं है। उधर भी एक बात देखो बोलनी है। अभी कुछ कहाँ से आया था, फैज़ाबाद नहीं, गाजियाबाद से, सॉरी गाजियाबाद से आया था। बोलते हैं माँ मेरी औरत शादी करके 1 साल मेरे पास रही है और फिर माँ के पास चली गई, उसकी माँ मेरे पास आने नहीं थी। अब इन माँओं को मैं बोलती हूँ, एक बात बताओ, जब तुमको तुम्हारी बेटियाँ घर में ही रखनी है तो तुम शादी क्यों करती हो? तुम लोग थोड़ा बहुत दहेज दे के, मुझे लगता है मुर्गा खरीदती हो क्या कि उसको ज़िंदगी भर काटो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में चाहिए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में चाहिए, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में चाहिए, लेकिन तुम्हारी बेटी को ससुराल में नहीं रहने देना है। अरे पागल औरतों, तुमको क्या मिलता है अपनी बेटियों का ससुराल बिगाड़ के? अरे रहने दो ना उसको, सुख दुख जैसे रहती रहने दो। जिस दिन इस देश की माएँ अपनी बेटियों को के बीच में बोलना छोड़ देंगी ना, उस दिन बेटियों का घर बस जाएगा। मैं भी 2 जवान बेटियों की माँ हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। जिस दिन आप जैसी माएँ छोड़ देंगी, तब जाके अपनी बेटियों का घर बसेगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कितनी माएँ अपनी बेटियों को इसलिए रखती है अपने पास कि भाई हमको कमा के देंगे, खिलाएंगे। अरे क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? हाँ, समझ में आता है बात मेरा? अरे बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, बहुएं घर में अच्छी लगती हैं। तुमको अगर बेटी वाला प्यार देना, उस बहू को दो ना। क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करती हो? क्या लगता है तुम्हारे साथ कब तक रहेंगी वो? अरे बेगर पति के, बेगर आदमी के औरत अच्छी लगती है क्या? आप बताओ। सिर्फ मांग में सिंदूर भर लेने से पति का मान सम्मान मायने नहीं रखता है। पति के साथ रहने से, पति का साथ देने से, 7 जन्मों तक उनके साथ रहने से मान बढ़ता है। ये थोड़ी आपने शादी करा दिया, मांग भरवा दिया, फिर साल भर बाद अपने पास रख लिया। क्या है ये अच्छी बात है? अरे आजकल की औरतें तो ठीक से मांग भरने में भी शर्म आती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर मैं ठीक से मांग भर लूँगी तो पता चला कोई मेरा बॉयफ्रेंड नाराज़ ना हो जाए। क्या नाराज़ होगा? आजकल के न्यू जनरेशन में लड़कों को तो भाभियाँ पसंद आ रही है, क्योंकि अच्छी खासी नॉलेज वाली रहती हैं, है ना? सही बात है। आजकल तो मैंने किसी का ट्रू कॉलर देखा है। डायरेक्ट वही नहीं आएगा, भाभी आएगा, ऐसा आएगा। मतलब क्या, जैसे अब एक सैंपल देती हूँ, प्रभा भाभी है ना, फिर ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे। मतलब ट्रू कॉलर भी वो लोग भाभी रखते हैं जानबूझ के कि हमको वो करें। क्यों हो रहा है मालूम है आपको ये सब? क्योंकि आप जैसे आदमी लोग की वजह से औरतें घर के बाहर निकलती है और घर के बाहर निकल जाके देह व्यापार करती है। देह व्यापार करके अच्छे लड़कों का भी, किसी मेरे फेसबुक पे न्यूज़ चैनल है, अभी एक औरत पकड़ी गई, 2 बच्चों की माँ, शादीशुदा औरत ने 15 साल के लड़के को दारू पिला के उसका यौन शोषण किया। 15 साल के लड़के को, बताओ।
क्या मिला उसको उसमें? 6 महीने की बच्ची का रेप हो जा रहा है, 15 साल के लड़के का शोषण कर रही हैं औरतें, उनको क्या मज़ा मिल रहा है? बताओ, ये सब हो रहा है हमारे ये समाज में, ये सब हो रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। कैसे रोकेंगे? तुमको क्या करना है? ऐसी बात है, कुछ नहीं करना है हमको। क्या करना है? यहाँ का क्या यहीं भरना है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। मैं तो बोल ही सकती हूँ, मेरी जान जलेगी तो मैं बोल ही सकती हूँ, लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। देखो, आज आप दूसरों के बच्चों को बिगाड़ोगे तो आपके साथ भी यही होगा। आज आप अपनी बेटी को अपने पास रख रहे हो ना, कल जब आपकी बहू जाएगी तो पता चलेगा। ये होता है, कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा उसके सामने आना ही आना है, ये याद रखना। बहुत सारे आदमी लोग जो अपनी बीवियों को काम पे भेजते हैं, कब तक भेजोगे? तुम्हारी बीवियाँ तुमसे कंटाल के ना बॉयफ्रेंड पटा के भाग जाएंगी, बोलेंगी इस चूते का खर्चा उठाने से अच्छा मैं जाती हूँ किसी और के साथ। कौन मरेगा इसके साथ बैठ के? इधर कौन इसकी ज़िंदगी भर देख रहेगा? चलो, बीवी तो ज़िंदगी भर तुमको कमा के खिलाएगी, तुमको क्या लगता है बच्चे तुम्हारे जो बचपन से तुम्हारी हरकत देखेंगे, तुम्हारे बच्चे तुमको संभालेंगे? अरे कहीं ना कहीं गटर नाली में पड़े मरे हुए ही मिलोगे। एक वक्त के ही आदमी का अच्छा दिन होता है, कब तक मालूम है? एक आदमी वही स्ट्रेट और लंबी उम्र जीता है जो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेके कमाता है। वो आदमी स्ट्रेट होकर अपनी उम्र से सही समय पे मरता है। जो इंसान अपने घर की जिम्मेदारियों से भागता है, ये करता है ना, वो आदमी मरने के टाइम उनके खुद के बच्चे भी उनके पास नहीं रहते, ऐसी मौत होती है उनकी। ऐसी बात है, देख लीजिए। ये समझाना मेरा काम है, क्योंकि आज मेरी जो शिष्य के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और कुछ लोगों को समझाना ये है कि जो लोग मेरे बीच में बोलते हैं ना, मैं वादा कर रही हूँ, मैं इस 5 तारीख तक मैं ऐसे हॉस्पिटल पहुँचाऊँगी ना कि कम से कम नहीं तो 8, 10, 7-8 लाख का खर्चा तो आएगा ही आएगा, जिसमें ऑपरेशन होगा, कुछ तो होगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ना एकदम वो हो रहा है। और जो इनका साथ देंगे उनका एक्सीडेंट तो पक्का है। 2 साथ गेहूँ के साथ घुन पीसेगा, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, देख लेना। जय माता दी।